बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका दर्द, इनका दुख, इनका कर्ब सब महसूस किया जा रहा है और इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र भी अता फ़रमाए, हिम्मत ताकत भी अता फ़रमाए और वो जिगरा अता फ़रमाए जो माफ़ करने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बाप के बहुत हुकूक़ हैं और ये अल्लाह ताला का इतना बड़ा हक़ है जो अल्लाह ताला ने अपने इंसानों पर रखा है, उनके वालिदैन का, कि अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का दर्ज दिया है। अगर वालिदैन हुस्न सलूक नहीं कर रहे, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, तो वो इंदल्लाह मसूल होंगे, उनसे सवाल होगा इस बात का, वो मुजरिम होंगे। लेकिन औलाद को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने वालिदैन की किसी भी ऐसी हरकत पर जिसको नागवार लगे कोई ऐसा इक़दाम करे, जैसा कि इनके सवाल से ज़ाहिर हो रहा है कि क़त्अ ताल्लुक़। हदीस शरीफ में आता है ला यदखुलुल जन्नता क़ातिउन, जन्नत में क़त्अ ताल्लुक़ करने वाले दाखिल ही नहीं होंगे। और कुरान करीम कहता है कि अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया था कि रिश्तों को जोड़ें और ये उन रिश्तों को काटते हैं। तो ये तो वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद उस्तवार किया है और इसकी तकरीम का, इसकी ताज़ीम का हुक्म दिया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि लोग ये समझते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारी बेटी के, ये पराया खून है और जो हमारे पोते हैं वो हमारे हैं, तो उनके लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सबसे ज़्यादा आला, औला, अफजल और सामने है कि आप अपने नवासों को अपना बेटा करार देते थे कि ये मेरे बेटे हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनको चूमते भी थे और सूंघते भी थे। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो मामलात हैं वो लाइल्मी, कम फ़हमी और जिसे जहालत कहते हैं उसके हवाले से ज़्यादातर पैदा होते हैं। तो जैसा कि बहन ने सब बताया कि जब इनकी वालदा थी हयात, तो उन्हीं की तमाम तर यानी बाप की शफ़क़त भी उन्होंने दी और माँ की ममता भी उन्होंने दी। उनके बाद से उन्होंने कहा कि हम लावारिस हो गए। तो एक शख्स का मिजाज ही ऐसा है, वो उस वक्त भी ऐसा ही था। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ऐसी औलादें बहुत सारी हैं। मेरे सामने भी एक केस ऐसा आया था आज से 20 साल पहले कि एक नौजवान ने अपना शनाख्ती कार्ड तब्दील करवा लिया था और अपने वालिद का नाम खाने से हटा दिया था, हालांकि वालिद हयात थे और वालिद के घर में रहता था वो। मैंने उसे समझाया था, देखिए, अगर आपके वालिद ने आपको हक़ हलाल तरीक़े पर दुनिया में जन्म देकर आपको अपना नाम दिया है ना, यही इतना बड़ा हक़ है उनका कि आप क़यामत तक इस हक़ को अदा नहीं कर सकते। तो माँ और बाप का हक़ अदा नहीं हो सकता। अगर वालिदैन किसी को मारते भी हैं ना, उसकी कमर भी उधेड़ देते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, इसका जवाब वालिदैन देंगे, आपने नहीं करना। अगर वालिदैन करते हैं तो भी औलाद उफ़ नहीं कर सकती है, औलाद कुछ नहीं कर सकती है सिवाय इसके वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे इज़्ज़त की बातें करनी है, उनसे अच्छी बात, उनको आप समझें कि वो हैं कि जिनके लिए शायद कलम उठा लिया गया है, अब शायद उनके वो दिमागी तौर पर शायद दुरुस्त नहीं है, ऐसा तसव्वुर करें।